हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, रूल्स की मदद से जानते हैं मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी। किसी तरह की उन्हें क्लैरिटी जरूर मिली है अपनी जीवन में। जिन भी चीजों में वो आज तक स्टक थे उसके रिगार्डिंग उन्हें क्लैरिटी जरूर से मिली है। और यही क्लैरिटी के चलते वो अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं। एक ऐसी हार्मोनियस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे अब वो ओपननेस के साथ चीजों को रिसीव कर रहे हैं, माइंडफुलनेस के साथ एक अवेयरनेस की एनर्जी मौजूद है जहाँ पे वो पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में देख रहे हैं। पास्ट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रही, ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस रही जिसने उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया था, जहाँ वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मायूस हो चुके थे। लेकिन डिवाइन से रिसीव होता हुआ कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर है उनकी लाइफ में, जिसके चलते वो अपनी चीजों को, अपने चैलेंजेस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये चैलेंजेस उनकी दिशा में क्यों आए हैं और इससे उन्हें, इनको ओवरकम करने से उन्हें क्या हासिल होगा। ये एक डीप क्लैरिटी का समय है जहाँ पे वो अपनी चीजों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने ये टेक्निक जब अप्लाई की चीजों को पॉजिटिव रह करके करना, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स उन्हें ज़रूर से रिसीव हुए हैं। और डेफ़िनेटली उनकी लाइफ़ में किसी तरह का कुछ ना कुछ फ़ाइनेंशियल लेवल पे भी ग्रोथ उनकी लाइफ़ में हुई है, जिसकी वजह से भी उन्हें एक पॉज़िटिव एनर्जी रिसीव हुई है और वो अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से अब समझ पा रहे हैं। जहाँ पहले वो अपनी लॉजिकल माइंड के चलते अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में कहीं न कहीं पीछे रह जाते थे या इग्नोर कर देते थे, अब अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए अगर वो अपनी लाइफ में एक्शंस उन्हें क्या लेने चाहिए जिससे कि वो और पॉजिटिव हो सके, पॉजिटिव चीज़ें उन्हें रिसीव हो। सो यस, एक बैलेंस की एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें समझ आ रहा है कि एक बैलेंस की एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, ना ही ज़्यादा नेगेटिव, ना ही ओवर पॉजिटिव रह कर के चीज़ों को किया जा सकता है। एक बैलेंस की एनर्जी वो क्रिएट करना चाहते हैं और डेफिनेटली अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में नई चीज़ें चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, जिससे कि वो ग्रोथ की एनर्जी में आ सके। एक तरह का ये समय उनका एक रीबर्थ प्रोसेस की तरह है जहाँ पे वो पुरानी चीज़ों को बिल्कुल बहुत क्लैरिटी के साथ समझ चुके हैं और उन्हें रिलीज़ कर चुके हैं या बिल्कुल रेडी हैं उन्हें रिलीज़ करने के लिए। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी का इस समय बहुत प्रोमिनेंटली उनके तरफ प्रोजेक्शन है। और आगे बढ़ते हुए इस तरह की एनर्जीज में अगर वो रह कर के और आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही प्यारा समय उनके लिए आने वाला है। जैसे पास्ट में उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को फेस किया, तो ये समय उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके आया है, एक सक्सेस को लेकर के आया है। एक ऐसे कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया था, तो अभी ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन सपोर्ट को जो महसूस कर रहे हैं, और डेफिनेटली उन्होंने किसी तरह का अपने लाइफ में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी कुछ ना कुछ करना स्टार्ट किया है। हो सकता है किसी तरह का पूजा पाठ या फिर मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशन वगैरह की तरफ उनका झुकाव जरूर से हुआ है, जो उनकी लाइफ में उन्हें एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी दे रहा है, एक अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, अपने अपने आप से कनेक्ट करना। और यहाँ ये कनेक्शन के बाद उन्हें बहुत ही पॉजिटिव और अमेजिंग फील हो रहा है। डेफिनेटली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर में आ रही है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आने वाले समय में एक अनस्टॉपेबल ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। और डेफिनेटली इसमें उनकी डिवाइन फेमिनिन्स भी मौजूद है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, तो एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक किसी सेलिब्रेशन से, किसी सक्सेस से कम नहीं होता। सो डेफिनेटली अभी एक प्रोमिनेंट, एक एक्टिवनेस में नजर आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन और पूरे फोकस के साथ, एक क्लैरिटी के साथ। अब उन्हें बहुत क्लियर समझ में आ चुका है कि उनका क्या रास्ता है आगे,
और उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। सो डेफिनिटली ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब इन चैलेंजेस को फाइट करने के लिए उनके अंदर में एक नई पावर है। अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझने की एबिलिटी अब उनमें आ चुकी है, जहाँ वो एक एक्टिव मोड में रह कर के अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, क्या उनके अंदर में रेजिस्टेंस है, क्या उन्हें चीज़ें स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपनी सक्सेस और ग्रोथ में आ सकें। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पे चल रही हैं। जहाँ से वो एक कंप्लीट एक्शन मोड में आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने पावर्स को क्लेम करते हुए और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और डिवाइन का सपोर्ट ज़रूर से उनके साथ है, पूरा यूनिवर्स उन्हें सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है ड्रीम्स के माध्यम से या फिर साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ को वो समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले लॉजिकल होने की वजह से शायद इन चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अभी जो चेंजेस हाल-फिलहाल में उनकी लाइफ में हुए हैं, वो उन्हें पॉजिटिव करके और एक रिलीफ की एनर्जी में लाए लाए हैं। हो सकता है करंटली भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस हो, लेकिन पहले जिस तरीके से वो अपने आप को एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी में फील करते थे, अब वैसा नहीं है। वो पॉजिटिव एनर्जी में आकर के अब अपनी चीज़ों को एक अच्छे एटीट्यूड के साथ करने के लिए तत्पर हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। तो इन पॉजिटिविटीज़ के चलते डिवाइन की ब्लेसिंग्स ज़रूर उनकी लाइफ में आएँगी, एक न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को न्यू ग्रोथ की तरफ, एक नए जीवन का आगाज़ ज़रूर से उनकी लाइफ में हुआ है, जहाँ वो बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप भी जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह कर के, अपने ऊपर फ़ोकस्ड रह कर के आप अपने ऊपर काम करेंगे, उतना ही आपके मैस्कुलिन को सपोर्ट मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ कहीं न कहीं कनेक्टेड होती हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए, अपना पूरा फ़ोकस अपने इनर वर्क पर लगाएँ और अपने मैस्कुलिन को एनर्जेटिकली ज़रूर से सपोर्ट करें, पॉजिटिव रह करके। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।